Good morning, students. So, our statistics part is over. Today, we are going to start construction. Some of the students sent the message that, sir, you have not done 14.2 exercise in statistics. So, I want to clear it that 14.2 is based on mode, and mode already I have explained. कि मोड कैसे निकालना है, इस पर एक एग्जाम्पल दिया है और F1 F0 क्या होते सब दिया है. So you are supposed to solve these question, and that video only I told you. Now you have to solve these question. So don't think that I will solve each and every question. You have to solve this question and send your doubts. If any doubt is there, then I will clear. Okay. So 14.2, 14.1 and 14.3 on that day I explained. 14.4 is not required because that is median. This is already clear. ठीक है. 14.4 is not required. that ये फॉर्मूला मैंने बता दिया. Okay. And graphical representation of cumulative frequency distribution, this is deleted for this year. So ये part आपको नहीं करना है. So in this way this chapter is over. अब कुछ रह गया है, then we will solve this in revision. Today we are going to start construction. Construction part we are going to start. अच्छा, construction part में ये बहुत कुछ डिलीटेड है. तो इसमें आपको ये division of line segment we have to learn, that I will explain today. Okay, but सिमिलर ट्रायंगल टू अ गिवन सिमिलर ट्रायंगल, इसका कंस्ट्रक्शन हमारा हटा दिया. इस एक्सरसाइज में से हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट इतने क्वेश्चंस ये हट गए. फिर आपको आना है सीधे एक्सरसाइज नंबर 11.2 पर. सो वी विल सॉल्व दिस 2 एक्सरसाइज टुडे. ठीक है. And tomorrow we will complete this we will do, and tomorrow we will do क्या कहते हैं probability, and this way within 2 days we can finish our syllabus. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Okay, so I am explaining you the question number 1, that is draw a line segment of length 7.6 centimeter. Whatever length is given you have to draw, है ना, and divide it into the in ratio 5:8 and measure the 2 parts. 5:8 में आपको इसको डिवाइड करना है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. हाँ ठीक है. चलिए तो कैसे करेंगे देखिए. पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचना है ना. 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट. तो हम अपने स्केल को रख के पेज के बीचों बीच खींचो भाई, क्योंकि ऊपर नीचे जगह होनी चाहिए. इसके 2 तरीके हैं. 7.6 1 से लेके 7.6. ठीक है, लगभग यहाँ कहीं एक लाइन पॉइंट आ जाएगा. तो ऐसे करके आपने एक लाइन सेगमेंट खींच दिया. इसका नाम रखा है ए. थोड़ा सा आप एक्यूरेट करेंगे भाई इसको. दिस इज 7.6. अब आपको प्रोट्रैक्टर लेना है और इसको 5:8 पार्ट में बांटना है. इसके 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ. एक तो ये है. ओके, सो नाउ टेक योर राउंडर and from this side draw one arc like this. ठीक है. इस राउंडर को डिस्टर्ब नहीं करना है. सेम आर्क यू हैव टू ड्रॉ ऑन बी ऑल्सो बट अपोजिट साइड. ऐसे 2 आर्क ड्रॉ करिए. अब यहाँ से जहाँ ये आर्क ने इसको काटा है इस पॉइंट से, तो यहाँ से एक आर्क अपन ने कट किया ऐसे. तो बी पे भी जहाँ से बी ने इसको यहाँ काटा था नीचे की तरफ एक आर्क कट कर लिया ऐसे. ठीक है.
ये यहाँ तक नहीं आया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। अब स्केल से इस पॉइंट बी वाले और इस बी को, इनको मिलाते हुए आपने ऐसे आगे बढ़ा दिया, और सिमिलरली ये ए है ना, ए और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू आर्क, इनको मिलाते हुए आपने आगे बढ़ा दिया है। ठीक है। अब क्या करना आपको, नाउ आप क्या करेंगे, अपने राउंडर लेके, राउंडर को कितना भी फैला के, चाहे उतना ही फैला दो या थोड़ा सा और फैला दो, और एक तरफ 5 आर्क काटेंगे, एक तरफ 8 आर्क काटेंगे बराबर। अब जैसे हमने यहाँ पे 5 आर्क काट दिए, एक तो चलो आर्क इसी को बना देते हैं, एक इससे बढ़ा भी ले सकते हैं हालांकि थोड़ा सा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 और आगे तक ये 5। ठीक, नीचे की तरफ आए तो उतने ही आर्क 8 आर्क आपको काटने हैं। 1 फिर जहाँ कटता है उस पर रख के 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये यहाँ आगे लाइन नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे, थोड़ा नीचे तक करो, ये 8 बार देखना चाहिए। चलिए, हाँ, इस पर भी आप इसको A1 A2 A3 A4 A5 और यहाँ वाले को B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8 लिख सकते हैं। अब हमें 5 और 8 में बांटना था, ठीक है ना, तो ये 5 वाला और ये 8 वाला है, इन दोनों को स्केल से मिला देते हैं। मिलाओ जरा, ये B8 और A5, इन दोनों को स्केल से अपन को मिलाना है अच्छे से। हाँ, और अच्छे से दोनों पॉइंट सही हो जाने चाहिए। एक मिनट, हाँ, सही ढंग से आना चाहिए पॉइंट। अरे ये पॉइंट, हाँ, पॉइंट और ये पॉइंट, और अब इसके को स्थिर रखो ना भाई, और ये पॉइंट, ठीक है, इन दोनों को मिलाना। पहले अच्छे सेट कर लो, पहले सेट कर लेते हैं अच्छे से। हाँ, अब मिलाओ। ओके, सो नाउ दिस लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट, मान लो कोई नाम रख देते हैं इसको C। सो दिस टू आर सिमिलर ट्रायंगल, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल इसके बराबर इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल। यदि ये 5:8 है तो ये भी 5:8 है। सो एट लास्ट यू हैव टू राइट C divides AB in 5:8। C, मैं बोल रहा हूँ उसको, C divides AB in 5:8, या AC is to CB equals to 5:8। ये एक तरीका हुआ लाइंस को अपन को डिवाइड करने का। हम इसका एक तरीका और बताते हैं आपको, सिंपल सा, दोनों ही सिंपल हैं हालांकि। ओके, वन मोर मेथड इज देयर। 7.6 सेंटीमीटर अपना लाइन सेगमेंट खींच दिया। अब एक कोई सा भी एंगल बना के ऐसे नीचे की तरफ एक लाइन खींच दो, ये और भी सिंपल है। अब हमें बांटना था 5:8, तो 5 + 8 कितना हुआ, 13। अब हम इस पे इक्वल 13 आर्क काटेंगे, 1 लाइक दिस, 2,
ओके, सो इन दिस वे आपने A1 A2 बराबर R कैसे कट करके 13 तक काट लिए। देन नाउ दिस लास्ट वन A13 और दिस लाइन सेगमेंट का आखिरी पॉइंट B, इन दोनों को हम स्केल से मिला देते हैं। इसको A13 को A13 के साथ पहले B देखो वहाँ पर है क्या, सिरा हटाओ जरा, सिरा हटाओ। हाँ, नाउ व्हाट विल डू, हमें इसको 5:8 में बांटना था, तो ये पूरे 13 अपन आ गए A5 पर। A5 ये है A5। अब हमें A5 से इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी तो उसका ये एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल एंगल बनाने की मेथड हम आपको बताते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से इस राउंडर को थोड़ा सा अपन अच्छे से कर लेंगे, हाँ थोड़ा सा फैला लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज ना हो। ये अपन ने एक ऐसा आर्क लगाया, तो सेम आर्क आप A5 पे भी लगाएं। कहाँ है आपका A5, ये है A5 ये। अरे भाई 1 2 3 4 5 यहाँ पर है A5। तो ऐसे ही आर्क आपने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से आए जितना एंगल ये है, ये इसको एडजस्ट करो यहाँ तक, कितना, जहाँ तक ये कट रहा है, ठीक है इतना, ठीक है इतना। तो उतना ही फैला के आपको यहाँ पर भी एक कट लगाना है। हटो हाथ, आता है तू, अरे यार ये थोड़ा सा रुकते हैं अपन। तो जितना ये आर्क लगाया था यहाँ से लेके इतना, थोड़ा सा इसको फैलाओ और यहाँ तक एडजस्ट करो जहाँ ये कट कर रहा है इस लाइन को, इसको इसको उतना ही फैला रहने दो और इस आर्क से एक आर्क यहाँ भी कट करो, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इस पॉइंट को और A5 को, A5 ये है और ये पॉइंट ये है, इन दोनों को स्केल से मिलाते हुए अपन आगे बढ़ा देते हैं। इन दोनों को स्केल से मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। हाँ हाँ, बढ़ाओ ना, हिलाना नहीं, बिल्कुल बढ़ाते जाओ ना सीधे, अरे बढ़ाते जाओ, ठीक था, नो प्रॉब्लम। हाँ आ गया लाइन तक, बस 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 बस। तो लाइन ने इसको यहाँ क्या काटा, ये था पॉइंट B, इस पॉइंट को नाम दे दिया C। तो ये दोनों 5:8 में कट रहे हैं, तो ये भी 5:8 में कटेंगे। तो लिखेंगे C डिवाइड्स AB इन 5:8। देखिए अकेले एक ही कंस्ट्रक्शन में इतना सारा टाइम लग गया। तो लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करने के लिए क्या करना है, पहले तो उतनी लाइन का एक लाइन सेगमेंट खींचना है, फिर एक दो ऐसी पैरेलल लाइन खींचनी है, कैसे, आर्क लगा के, ठीक है ना, इक्वल एंगल मेथड से। और फिर मान लो 5:8 में खींचना है, 3:7 में खींचना है, तो एक तरफ 5 एक तरफ 8 इक्वल आर्क कट करने हैं, 5 और 8 को आपस में मिला देना है। तो यहाँ जो काटेगा दैट पॉइंट डिवाइड्स इन 5:8। तो ये एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। अभी हमारे अगले एक्सरसाइज पे हम जा रहे हैं, अगले वीडियोज़ में, उसमें हम सर्कल से रिलेटेड बताएंगे, ठीक है। इसमें कैमरे को पकड़ना और इसको रखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि ठीक है मोबाइल को फिक्स करके बताऊँ, शायद जल्दी हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।